भविष्यवाणी की एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, आपके पास जहर रहता है काले रंग का, हर समय काले रंग का, हर समय अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। ये बहन भी कभी इस विषय में आपसे या किसी से भी घर वालों से कभी नहीं बात की। कहती मैं इतनी परेशान रहती हूँ, 15 साल से काले रंग की गोलियां अपने पास रखते थे, लेकिन आज खुदा के हाथ पर छुआ। सिस्टर क्या नाम है आपका? परमजीत कौर। कहाँ के रहने वाले आप? हुशियारपुर पंडोरी हुजूर। 2006 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। मैरिज के 7 महीने बाद यानी 15 साल से हाँ जी। सुइसाइडल स्पिरिट आपके ऊपर अटैक करती थी। हाँ जी। क्या होता था? आप अपनी गवाही को, अपनी लाइफ को खुद बताइए कि क्या था आपके जीवन में। ब्रदर, मैं जब मैरिज मेरी हुई ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਘਟਿਆ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। और हर छोटी छोटी बात के ऊपर आप अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे। हाँ जी। क्या शैतान आपके मन में क्या डालता था उस समय? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। और शैतान हमेशा आपके मन में ये डालता था कि तेरे इस घर में कोई कदर नहीं है, तेरा हाँ। हस्बैंड तुझसे प्यार नहीं करता। हाँ जी। आपको ऐसी चीजें शैतान आपके मन में डालता था। हाँ जी। और इसी कारण आपके घर में कोई शांति नहीं थी। हाँ जी। हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ पिछले जी। 15 सालों से। हाँ जी। और 3 बार आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की। हाँ जी। कैसे कैसे आपने अपने आप को मारना चाहा? ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਖਾ ਕੇ। 100 गोलियां आपने एक टाइम में खा ली अपने आप को मारने के लिए। हाँ जी। ओवरडोज लिया उन मेडिसिन का। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। फिर उसके बाद आपने दूसरी बार अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ जी। कैसे दूसरी बार मारना चाहा अपने आप को? ਮੇਰੇ ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੂਰੀ ਡੱਬੀ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪੈਸੇ ਗਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3-4 ਫੱਕੇ ਦਬ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। और 2 बार 3 बार आपने सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ जी। आपके हस्बैंड आपको हॉस्पिटल में लेकर गए। हाँ जी। पर फिर भी जो आपकी हालत थी, आपके परिवार में जो था लड़ाई झगड़ा था, वो खत्म नहीं हो रहा था। नहीं जी। वो लगा था आपकी मैरिड लाइफ में कोई शांति, कोई पीसफुल, कोई आनंद नहीं था। हाँ जी। और बहुत बार आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की। 3 बार। चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਖੰਬਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੰਬਰੇ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜੁਰਜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜੁਰਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਲੈ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ। आइए हम दोबारा से उस प्रोफेसी को अपनी स्किन के ऊपर देखते हैं। देख रहा हूं आपके पास एक जहर है जिससे आप मरना चाहते हैं। वो जहर की गोलियां मैं देख रहा हूं, ब्लैक कलर की आपके पास वो रहते हैं, और कभी आप उन्हें रख देते, कभी पकड़ लेते। ये एक डिस्टर्बेंस करने वाली दुष्ट आत्मा है, और मैं आपको आज डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। आपको आगे आना होगा। आप खामरा चर्च में मौजूद हैं। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को आपको छूते हुए। और जब आपने इस प्रोफेसी को सुना तो क्या लगा आपको? क्या हुआ उस समय फिर? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਈ ਵੀ ਉੱਠ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਗ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੁਕ। और जब प्रोफेसी हुई आप पुलपिट के ऊपर आए भाग के। हाँ जी। परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर की आपके हाँ ऊपर। जी। हाँ जी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस लेहन प्रेयर को देखते हैं।
अब वो गोली शैतान को दोगे यीशु मसीह। फायर द होली गोस्ट, कम आउट टू डबल दुष्ट आत्मा, कम आउट। सब सुसाइडल स्पिरिट लीव। खुदाबंद तुम्हें एक राजकुमारी और एक रानी के रूप में आज से मसा करता है। और वो कह रहे हैं मैं जीवन का सोता तुझ में से बहाऊंगा। ओ शैतान तुम्हें अब मारने तो नहीं पाएगा, लेकिन तुझ में से जीवन के सोते परिवार बचाए जाएंगे, रिश्तेदार बचाए जाएंगे, लोग बचाए जाएंगे। ये कहना पवित्र आत्मा का फायर रिसीव करो यीशु मसीह के नाम। होली गोस्ट सेम फायर रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सब जोर से। और जब लेहन प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ आपको उस समय फिर? मैं जो पापा जी आए, मतलब मेरे ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਖੋਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ। ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। तारीफ करें जोर से। उस दिन के बाद उस क्या बताइए? ਮੇਰੇ 5 ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस प्रोफेसी के बाद, उस प्रोफेसी और उस लेहन के बाद अभी आपका जीवन कैसा है? ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ। तारीफ करें जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इतना बड़ा काम जो परमेश्वर ने इनके लाइफ में, इनके जीवन में किया, अपने हाथों को उठाए और अपने मुंह से थैंक्स करें परमेश्वर को, धन्यवाद दें परमेश्वर को कि परमेश्वर ने इनकी मैरिड लाइफ को रिस्टोर किया, इनकी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। अभी ये बता रहे कि जैसे न्यूली मैरिड कपल रहते हैं, वैसा हमारा जीवन है। सब इस गवाही के लिए, इस परिवार के लिए जोर से अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।